चंद्रयान 3 अपने सपनों को पूरा करने में बस कुछ ही कदम दूर है। बीते कल चंद्रयान से विक्रम लैंडर अलग हो गया है, जिसके चलते विक्रम लैंडर की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रच देगा। चंद्रयान 3 चांद की परिक्रमा का अंतिम चक्कर लगा रहा है, जिसके चलते चंद्रयान 3 की चांद से महज 100 किलोमीटर दूरी शेष रह गई है। चंद्रयान 3 ने अब तक के सभी मुश्किल पड़ावों को पार कर लिया है, लेकिन अब वह वक्त आ गया जब इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारेंगे। उस समय भारत समेत दुनिया के कई देशों की नजरें इस मिशन पर टिकी होगी, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने चंद्रयान 2 के मिशन को लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 ने भी सभी मुश्किल पड़ावों को पार कर लिया था, लेकिन अंत में जब उसको चांद की सतह पर उतारा गया तो उसका इसरो से संपर्क टूट गया था और चंद्रयान क्रैश होकर चांद की सतह पर जा गिरा था और भारत का चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक अब चंद्रयान 3 पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, जिसके चलते चंद्रयान 3 की हर एक हलचल पर नजर रखी जा रही है। वह दिन बहुत ही नजदीक है जब भारत अपना झंडा चांद पर गाड़ देगा, लेकिन आज का दिन चंद्रयान 3 के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज चांद की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। इसरो के अनुसार शुक्रवार 18 अगस्त 2023 शाम करीब 4 बजे इसकी डी बूस्टिंग प्लान की गई है। प्रज्ञान रोवर को गोद में बिठाए लैंडर विक्रम गुरुवार को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। अब चंद्रमा की कक्षा में भारत के 3 स्पेसक्राफ्ट हो गए हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल, तीनों चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को होने वाले डी बूस्टिंग मैनूवर के जरिए लैंडर विक्रम चांद के 30 किलोमीटर x100 किलोमीटर ऑन ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगातार धीमी होती जाएगी। यह सीधे चांद की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आज से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या होगा, पूरा प्रोसेस समझिए। आज से धीमी होने लगेगी चंद्रयान के लैंडर की रफ्तार। आईएसआरओ ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 के लैंडर का डी बूस्टिंग मैनूवर प्लान किया है। इसके जरिए विक्रम को उस कक्षा में पहुंचाया जाएगा जहां से चांद का सबसे करीबी पॉइंट पेरिलियन 30 किलोमीटर दूर रह जाएगा और सबसे बाहरी पॉइंट अपोलो ने 100 किलोमीटर दूर। एक बार 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर का ऑन ऑर्बिट हासिल हो गया, फिर लैंडर की स्पीड धीमी की जाएगी। 30 किलोमीटर की हाइट से यह धीमे धीमे चांद की ओर सीधे बढ़ेगा। अभी यह हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है, तब इसे वर्टिकल कर दिया जाएगा और यह चांद की सतह पर लैंड करने को तैयार होगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए उसी तरह बढ़ेगा जैसे रॉकेट के साथ धरती से उड़ा था। हालांकि नीचे उतरते समय इसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस तरह बनाया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी यह चांद पर लैंड कर जाएगा। एस सोमनाथ ने कहा था, अगर सारे सेंसर्स फेल हो जाएं, कुछ काम न करे, तब भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे उसी तरह डिजाइन किया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते तो भी यह लैंड करने में सक्षम रहेगा। चांद पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद असली मिशन शुरू होगा। लैंडर की गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान दिख रहे एनिमेशन की तरह बाहर आएगा। फिर प्रज्ञान अपनी स्टडी शुरू करेगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान वहां खूब घूमेगा, मिट्टी से लेकर अन्य सैंपल कलेक्ट करेगा। चांद पर प्रज्ञान की यह मून वॉक इतिहास में दर्ज होगी। भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर लैंडिंग की होगी। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन की ऐसा कर पाए हैं। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा था। इसके अलावा इजराइल और जापान के प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर लैंड करने की कोशिश में क्रैश हुए हैं। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने के अपने प्राथमिक लक्ष्य के अलावा चंद्रयान 3 चंद्रमा के इतिहास, भूविज्ञान, जियोलॉजी और संसाधनों की क्षमता सहित चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा। एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर कहा कि लैंडर के साथ गए रंभा और ILS-14 दिन सक्रिय रहेंगे। इस दौरान सभी पेलोड ऐसे प्रयोगों को अंजाम देंगे जो पहले कभी नहीं हुए।
इस दौरान पेलोड की मदद से चंद्रमा के वायुमंडल व सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा रोवर चंद्रमा की खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई भी करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जब अलग होंगे तो लैंडर इसकी तस्वीरें भी खींचेगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर कंपन का भी पता लगाएगा। लेजर बीम के जरिए चट्टान को पिघलाने का प्रयास भी करेगा ताकि उत्सर्जित गैसों का अध्ययन किया जा सके। इस मिशन के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा की सतह के बारे में ज्ञान का खजाना हासिल करेगा, बल्कि भविष्य में मानव निवास के लिए इसकी क्षमता भी हासिल करेगा। चंद्रयान 3 अगस्त माह में चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भूमध्य रेखा के पास का स्थान मानव बस्ती के लिए उपयुक्त होने की अधिक संभावना है। उन्होंने कहा कि मैं उस पहलू को ठीक से नहीं जानता। मनुष्य के जाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? आप पानी की उपलब्धता के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं और संभवतः यह एक पहलू है। आज महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है तापमान भ्रमण विचलन के साथ साथ बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा की उपलब्धता। उस बिंदु से यदि मानव आवास का निर्माण करना ही है तो भूमध्य रेखीय स्थान मनुष्यों के बसने के लिए अधिक आदर्श हो सकता है। एक अन्य पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑन ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर राभा चंद्र सतह के पास आवेशित कणों के घनत्व को मापेगा और यह समय के साथ कैसे बदलता है। इसके अतिरिक्त अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर अपक्स रासायनिक संरचना को मापेगा और चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना का अनुमान लगाएगा, जबकि लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिप्स चंद्र मिट्टी की मौलिक संरचना निर्धारित करेगा। चंद्रमा की ठंडी रात के तापमान 232 डिग्री सेल्सियस से बचने के लिए चंद्रयान 3 रात होने से पहले अपने चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री अक्षांश पर भेजेगा। अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को शाम 5:30 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। आखिर में क्या होगा, कहीं चंद्रयान 2 जैसी गलती फिर से न दोहर जाए? ऐसे में सभी लोगों की सांसें थमी हुई है। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों दोबारा खबर दी गई। चंद्रयान 3 स्पेस से आपकी उत्सुकता बढ़ाने वाली खबर आई है। जी हां, अपने चंद्रयान से अब लैंडर अलग होने जा रहा है। अगले कुछ घंटे में लैंडर अलग होगा और प्रज्ञान को लेकर 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। इससे पहले चांद की कक्षा में सारे चक्कर पूरे कर लिए गए हैं। चंद्रयान मिशन 3 भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है और भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम को देखकर अमेरिका, रूस, चीन बौखलाए उठे हैं, क्योंकि इससे पहले चांद पर अमेरिका, रूस और चाइना ही अपने मिशन की सफल लैंडिंग करा पाए हैं। इस और भारत ने भी अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने के लिए चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया, जिसकी दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन जाएगा। हालांकि इससे पहले चंद्रयान 2 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की गई थी, जिसमें इसरो के वैज्ञानिकों ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 2 का इसरो से संपर्क टूट जाने से चंद्रयान 2 क्रैश होकर चांद की सतह पर जा गिरा, जिससे भारत का चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया, जिसके चलते चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा और अधिक मजबूती के साथ तैयार किया गया है, जिसके चलते चंद्रयान 3 अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। तो दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।